हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है डीएस गुरुजी में। जमानत राशि क्या होती है और किस प्रकार से यह जब्त होती है, क्या कारण होता है जिसके कारण यह राशि जब्त कर ली जाती है और किन परिस्थितियों में यह जब्त होती है, इसी के बारे में आज इस वीडियो में आपको बताया जाएगा। यह वीडियो आपके आने वाले एग्जाम की दृष्टि से तो महत्वपूर्ण है ही सही, क्योंकि देश में लोकसभा चुनाव 2019 हो रहे हैं और इस चुनाव के पश्चात बहुत सारे एग्जाम होने वाले हैं। उनकी दृष्टि से आपसे इस संबंध में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और लगभग इसी वीडियो से आपके लिए एक या दो क्वेश्चन बन सकते हैं। तो अक्सर चुनाव के दौरान उम्मीदवारों की जमानत जब्त होने की खबर आती है और बहुत से लोग उनका मजाक उड़ाते हैं। देश में लोकसभा चुनाव का संघनाद हो चुका है, उम्मीदवार चुनाव नामांकन दाखिल कर रहे हैं और बहुत से राज्यों में तो वोटिंग प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। इस दौरान एक अहम बात यह बन जाती है कि आखिर यह जमानत राशि क्या होती है और यह क्यों जब्त कर ली जाती है और इसके पीछे क्या महत्वपूर्ण कारण है। तो सबसे पहले जानते हैं क्या होती है जमानत राशि। किसी भी चुनाव के दौरान जब प्रत्याशी चुनाव लड़ता है तो वह पर्चा भरता है। पर्चा भरते वक्त उसको एक निश्चित रकम चुनाव आयोग में जमा करवानी होती है। इस राशि को जमानत राशि कहते हैं। यह राशि कुछ मामलों में वापस दे दी जाती है, अन्यथा इसे आयोग अपने पास ही रख लेता है। अब किन परिस्थितियों में यह जब्त कर ली जाती है या अपने पास रख ली जाती है, इसके बारे में भी आपको इसी वीडियो में विस्तार से बताया जाएगा। सबसे पहले आप जान लीजिए कितनी होती है जमानत राशि। जमानत राशि हर चुनाव के आधार पर तय की जाती है और चुनाव के आधार पर अलग अलग होती है। पंचायत के चुनाव से लेकर विधानसभा और लोकसभा चुनाव तक यह राशि अलग अलग होती है। यह राशि सामान्य वर्ग के लिए तथा आरक्षित वर्ग के लिए भी अलग अलग होती है। एसटी एससी वर्ग के लिए उम्मीदवारों के लिए और जनरल के उम्मीदवारों के मुकाबले कम राशि देनी पड़ती है। मतलब एसटी एससी के लिए यह कम होती है और जनरल वर्ग के उम्मीदवारों के लिए यह वही आरक्षण प्रक्रिया इसमें भी लागू होती है। आप सीधा सीधा यह याद रखिए कि जमानत राशि के रूप में भी आरक्षण प्रक्रिया लागू होती है। पार्षद चुनाव के लिए कितनी जमानत राशि ली जाती है? तो पार्षद चुनाव के लिए यहाँ पर 5,000 रुपए, आरक्षित वर्ग के लिए 2,500 रुपए जमानत राशि ली जाती है। यहाँ पर जनरल वर्ग के लिए ली जाती है 5,000 रुपए और आरक्षित वर्ग के लिए 2,500 रुपए जमानत राशि ली जाती है। विधानसभा चुनाव के लिए जमानत राशि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम सन 1951 की धारा 34(1)(a) के अनुसार विधानसभा चुनाव में जनरल उम्मीदवारों से 10,000 रुपए लिए जाते हैं और अनुसूचित जाति जनजाति के उम्मीदवारों से 5,000 रुपए जमा कराने होते हैं। इससे पहले यह राशि काफी कम थी और सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों के लिए 250 और एसटी एससी उम्मीदवारों के लिए 125 रुपए जमा कराने होते थे। हालांकि 2019 में इसमें बड़ा बदलाव किया गया है। अब आप जान लीजिए लोकसभा चुनाव के लिए कितनी जमानत राशि देनी पड़ती है और किस प्रकार से यह किस के लिए कितनी है। वहीं लोकसभा चुनाव के दौरान दावेदार उम्मीदवारी को जनरल उम्मीदवार को यहाँ पर 25,000 रुपए देने पड़ते हैं और एसटी एससी वर्ग के उम्मीदवार को 12,500 रुपए की फीस जमा करानी होती है। 2019 से पहले यह राशि बहुत ही कम थी, यह थी 10,000 रुपए और एससी एसटी के लिए यह केवल 5,000 रुपए थी, पर इसे बढ़ा दिया गया है और यह बढ़ाने के कारण ही आपके एग्जाम में महत्वपूर्ण हो गई है। अब आप जान लीजिए कब जब्त होती है जमानत राशि। जब कोई व्यक्ति किसी प्रत्याशी चुनाव में खड़ा होता है और वह वैध वोट का छठा हिस्सा भी हासिल नहीं कर पाता है, मतलब आपको छठवां भाग, जितने कुल वोट पड़े हैं उसका छठवां भाग भी यदि आप उम्मीदवारी के दौरान हासिल नहीं कर पाते हैं तो आपकी जमानत जब्त मान ली जाती है और आपको नामांकन के दौरान दी गई राशि वापस नहीं मिलती है। और यह इसलिए जमानत जब्त मान ली जाती है क्योंकि यदि आपकी इतनी सी भी साख और व्यवस्थाएं नहीं थी, वोट इतने से भी आप प्राप्त नहीं कर पा रहे थे, तो फिर आपने यह पर्चा नामांकन भरा ही क्यों। तो इसका सीधा सीधा मतलब यह आप समझ लीजिए कि यदि 1 लाख लोगों ने वोट दिया है और उनमें से 16,666 वोट से भी आपको कम वोट हासिल हुए हैं तो आपकी जमानत जब्त मान ली जाएगी। अब आप अंतिम में यह जान लीजिए कि किसको वापस मिलती है जमानत राशि। जब किसी उम्मीदवार का नामांकन खारिज हो जाता है या अपनी उम्मीदवारी वापस ले लेता है तो उसको जमानत राशि लौटा दी जाती है। किसी उम्मीदवार की वोटिंग शुरू होने से पहले ही मौत हो जाती है, उस परिस्थिति में भी जमानत राशि वापस परिजनों को मिल जाती है। अगर उम्मीदवार कुल वोट डाले गए वोटों के छठे अंश से अधिक हासिल वोट करता है तब भी उसको उसकी जमानत राशि वापस दे दी जाती है। अगर उम्मीदवार छठे हिस्से से ज्यादा वोट हासिल नहीं कर पाता और चुनाव जीत जाता है तो उसे भी जमानत राशि वापस दे दी जाती है। अब ये अंतिम जो परिस्थिति है वो कौन सी अवस्था में बनती है? जब उम्मीदवारों की संख्या ही बहुत ज्यादा हो जाए। मान लीजिए आपको 1 लाख में से 10 उम्मीदवार खड़े हो गए हैं, अब इनमें से सबके 10-10 हजार वोट
विभाजित हो गए तो यहां पर छठे अंश का महत्व ही नहीं रहा, उस परिस्थिति में भी आपको यह वापस दे दी जाती है। तो यह था जमानत राशि से रिलेटेड आपके लिए महत्वपूर्ण जानकारी। दोस्तों, आपको यह जानकारी कैसी लगी इसके बारे में आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।